Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Dear students, let's start the paragraph where we have left from. इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि टॉम चार दीवारी फलांग कर बाहर भाग गया है. आंट पुली was angry but she had to laugh. आंट पुली गुस्से में थी लेकिन उसे हंसना पड़ा. He is a bad boy, she said to herself. आंट पुली ने अपने मन में कहा कि वो एक बुरा बच्चा है. बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ. ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, ध्यान देना. वो मेरी बेचारी मृत बहन का लड़का है और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए. आई डोंट लाइक टू हिट हिम बट आई हैव टू. मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे करना पड़ता है. इफ़ आई डोंट पनिश हिम ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेट. अगर मैं उसे सज़ा न दूँ तो वो सुस्त और शरारती हो जाएगा. यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट. तो हाँ, मुझे सख्त होना चाहिए. आंट पुली said, I'll have to punish him for stealing the jam. आंट पुली ने आह भरते हुए कहा कि जैम चोरी करने की वजह से मुझे उसको सज़ा देनी पड़ेगी. बट हाउ, लेकिन कैसे सज़ा दूँ? आई नो टुमारो इज सैटरडे एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडेज. मुझे मालूम है कि कल शनिचर है और शनिचर के दिन कोई स्कूल नहीं होता है. द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे. बच्चों की छुट्टी है. बट आई विल मेक टॉम वर्क. लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी. दैट विल पनिश हिम. यही टॉम की सज़ा होगी. द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे. अगला दिन शनिवार था. द स्कूल वॉज शट. स्कूल बंद था. ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री. गाँव के तमाम बच्चे फ्री थे. इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे. एक सुंदर दिन था. द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग. सूरज चमक रहा था और पंछी चहचहा रहे थे. द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली. पेड़ और फूल बिल्कुल ताज़ा और सुंदर दिख रहे थे. टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग. यकीनन टॉम भी तैराकी के लिए जाना चाहता था. ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग. गांव के तमाम बच्चे जा रहे थे. टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस. टॉम मायूस घर से बाहर आता है. इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश. उसके एक हाथ में एक लंबा सा ब्रश होता है. इन द अदर ही कैरीड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश. और दूसरे हाथ में वो एक बाल्टी लिए हुए होता है जो वाइट कलर से भरी हुई होती है. सफ़ेदी से, चूने की जो सफ़ेदी होती है उससे वो बाल्टी भरी हुई थी. हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस. टॉम की आंटी ने उससे उस पूरी चार दीवारी की पुताई करने के लिए कहा था. टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस. टॉम उस चार दीवारी पर दुखी मन से देखता है. हाउ हाई इट इज़, हाउ लॉन्ग इट इज़, ही थॉट. उसने सोचा कि यह दीवार कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है. इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards. वास्तव में उस चार दीवारी की ऊंचाई 9 feet थी और उसकी लंबाई 30 गज थी. टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश. टॉम अपना ब्रश सफ़ेदी में डालता है. एंड ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस. और उस चार दीवारी पर आहिस्ता से वो ब्रश फेरता है. इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क. जिससे एक छोटा सा सफ़ेद निशान पड़ जाता है, एक छोटा सा सफ़ेद निशान बन जाता है. टॉम ट्राइड अगेन. टॉम दोबारा कोशिश करता है. अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क. और एक दूसरा छोटा सा सफ़ेद निशान बन जाता है. टॉम तो सफ़ेदी करना नहीं चाहता था. उसका मन तो कह नहीं रहा था. वो दूसरे बच्चों के साथ तैराकी पे जाना चाहता था. इसलिए टॉम ने एक दो बार ऐसे करने से वो थक गया. टॉम सेट डाउन एंड साइड हैवीली. टॉम बैठ जाता है और गहराई के साथ आह भरता है. ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स. ही हैड सम मार्बल्स, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड 2 or 3 broken toys. वो अपने पॉकेट में जो कुछ भी था वो उसे बाहर निकालता है. कुछ गोलियां थी, शीशे की गोलियां जो बच्चे खेलते हैं, तो कुछ गोलियां थी, कुछ धागे के टुकड़े थे और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे. नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस, ही थॉट. उसने सोचा कि कोई भी इन चीज़ों के बदले इस चार दीवारी की पुताई नहीं करेगा. नो आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान. तो मुझे अब किसी बेहतर प्लान के बाद. ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगिन वर्किंग हार्ड. टॉम दोबारा ब्रश लेता है और मेहनत से काम करने लगता है. बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट. बेन रोजर्स जो उसका एक दोस्त था वो गली से होकर आ रहा था. टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम. प्रिटेंड मीन्स
बहाना बनाना। तो टॉम अपने आप को ऐसा शो कर रहा था, ऐसा दिखा रहा था कि जैसे उसने अपने दोस्त बेन को नहीं देखा है। ही वर्कड हार्डर देन एवर, और वो पहले के मुकाबले में और ज़्यादा लगन से काम करने लगा। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बेन सेब खा रहा होता है। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन। रोल मीन्स लुढ़कना कोई चीज़। तो बेन अपने आप को ऐसा शो कर रहा था, ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो एक बड़ा पानी का जहाज है, और जिस तरीके से पानी का जहाज जब समंदर में चलता है तो हचकोले लेते हुए चलता है, ऐसे वो भी ऐसे चल रहा था जैसे अकड़ कर चल रहा था। तो उसका ये एटीट्यूड था, और उसका एटीट्यूड ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस बड़े जहाज का कैप्टन है, वो जो भी हुक्म देता है, ऑर्डर करता है, जहाज उसी के हिसाब से चलता है। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस, और वो तेज़ आवाज़ में ऑर्डर दे रहा होता है। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और शिप उसके ऑर्डर के हिसाब से चल रही होती है। ही केम अप टू टॉम, और वो टॉम के पास आता है। ही रब्ड हिज आइज, और वो अपनी आंखें मलता है, क्योंकि उसे हैरत होती है कि आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है आज, और टॉम काम कर रहा है। इसलिए हैरत में वो अपनी आंखें मल के देखता है। तो वो बड़ी हैरत से पूछता है कि क्या हुआ टॉम, तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, और वो उस पोताई में लगा रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, और ऐसा लग रहा था कि जैसे टॉम अपने काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन ने दोबारा पूछा कि टॉम तुम काम कर रहे हो? ओह इट इज़ यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू। ओह तुम हो बेन, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं तैरने जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, तुम आना नहीं चाहते हो? आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, तुम नहीं आना चाहते हो? डू यू, क्या तुम चाहते हो? यू लाइक वर्किंग, तुम्हें काम करने में मजा आ रहा है, डोंट यू, है ना? Students, it is enough for today. We will learn the rest of the chapter in upcoming videos. Here I would like to say thanks to you all for watching this video with great patience. If it benefited and interested you, please like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon.